और वेरी ग्रेट गुड मॉर्निंग यू टू ऑल। आज का जो हमारा वीडियो है, हमारा लेक्चर है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट और नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट के बारे में। ये टॉपिक्स पढ़ने से पहले जरा हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़े अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज कर लें कि भाई सिस्ट क्या होता है, ओडोंटोजेनिक सिस्ट क्या होता है, ये किन किन बलाओं का नाम है, तभी हम इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। हमने जैसे प्रीवियस चीज़ में पढ़ा, लेक्चर्स या प्रीवियस प्रेजेंटेशंस के अंदर हमने पढ़ा सिस्ट क्या होता है। सिस्ट इज अ पैथोलॉजिकल कैविटी may or may not lined by the epithelium and contain fluid and gaseous like material. What is odontogenic cyst? Odontogenic cyst is that cyst which is derived from tooth forming structures like HERS, like dental lamina and like reduced enamel epithelium. So एक cyst एक पैथोलॉजिकल कैविटी होती है जो कि एपिथेलिया से लाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एंड मेन उसका एपिथेलिया से लाइन होना ज़रूरी है, एंड इट कंटेन फ्लूइड एंड गैसेस लाइक मटेरियल। ओडोंटोजेनिक सिस्ट वो सिस्ट होती है जो कि टूथ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर से डिराइव होती है। अब हम पढ़ेंगे नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट के बारे में, और मेनली इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट टाइप और इसका मोस्ट कॉमन टाइप नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट के बारे में। नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट जो होता है, नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट इज नॉट डिराइव फ्रॉम द टूथ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स। It is not derived from tooth forming structures. The examples of non-odontogenic cysts are नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट, द ग्लोबुलोमैक्सिलरी सिस्ट, जिस पे मैंने अभी कुछ हाल ही में 7 दिन पहले प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, एंड मीडियन पैलेटल सिस्ट एंड नेज़ोलेबियल सिस्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिशरल सिस्ट। नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिशरल सिस्ट। सो अब हम फोकस करते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है NPDC मतलब नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट, और MAMC मीडियन एंटीरियर मैक्सिलरी सिस्ट। सो इट इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट। कोई अगर आपसे सवाल पूछे कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी ओडोंटोजेनिक सिस्ट, आंसर इज रेडिकुलर सिस्ट। कोई आपसे सवाल पूछे विच इज़ द मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट, आंसर इज डेंटिजेरस ऑफ फॉलिकुलर सिस्ट। कोई आपसे सवाल पूछे विच इज़ द मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट, द आंसर इज NPDC, द नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट। सो द नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट जो होती है हमारी, जो NPDC या नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट होती है, इट अकर्स बिटवीन two maxillary central incisors and exhibit the heart shaped radiolucency. I repeat, the nasopalatal duct cyst occurs between two maxillary central incisors and it exhibit heart shaped radiolucency. What is the etiology? क्या है इसकी? nasopalatal duct cyst की etiology क्या है? etiology तो वैसे इसकी unknown है। हमारी जो मतलब इसकी etiology वैसे इतना नहीं अननोन है, इट हैज़ अननोन etiology, बट इन्फेक्शंस, म्यूकस रिटेंशन एंड ट्रॉमा, ये etiology इसकी हो सकती है। ये इसमें हमारी फाइंडिंग्स से हमें पता चलता है। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ NPDC? क्लिनिकल फीचर्स हमारे ये हैं कि जो मेल्स हैं वो 18 से 20 टाइम्स ज़्यादा इफेक्ट होते हैं फीमेल्स से। It has a wide age pattern. It occurs between the age of 8 to 84 years, mainly 30 to 60 years of age. And it has a wide age pattern, जैसे मैं आपको बताया, और मेल्स में फ्रीक्वेंटली ज़्यादा होती हैं। इसमें लिखा हुआ है that males are affected 18 to 20 times than females. Here it is written that males are affected 18 to 20 times than females. अब इस चीज़ को हम इतना स्ट्रेस आउट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। अब मैंने अभी क्या चीज़ें मेन बताई आपको कि जो नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट। इट occurs between two maxillary central incisors. It exhibit heart-shaped radiolucency. The etiology is unknown, but mucus retention, the infection and the trauma must be its etiology. The clinical feature is that males are affected more often than females, and it has a wide age pattern between 8 to 84 years. Most of the patient effect between the 30 to 60 years of age.
The nasopalatal duct cyst and the nasopalatal duct cyst the small cysts are frequently asymptomatic and large cysts are basically symptomatic, but in some patients small cysts, small NPDC are more have more and severe symptoms, and large cyst have is asymptomatic in some patients. I am talking about paradoxically. And also if it occurs between the two maxillary central incisors, the tooth displacement is also there. मीन्स अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे दांत के बीच में है यार, अगर हमारे टू मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स के अगर बीच में अगर ऐसे सिस्ट बन रही है तो सिस्ट तो ऐसे एक्सपेंडेबल होती है ना, तो सिस्ट अगर एक्सपेंडेबल होगी तो भाई वो टूथ डिस्प्लेसमेंट भी कर सकती है, बोन एक्सपेंशन भी कर सकती है। और एक बड़ी ऐसी चीज़ बताता हूँ अगर आपको मैं कि भाई अगर हम इस तरीके से समझें कि हमारे अगर ये दो हैं, ये हमारे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, हमारे अगर ये मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स हैं और बीच में अगर ये हमारी अगर बीच में इसकी एक सिस्ट आ गई है, अगर इस सिस्ट अगर सपोज करो ये दिस इज़ अ सिस्ट अगर ये सिस्ट जो बन गई है ऐसे दो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में ऐसे आ गई है, और ये क्या करेगी, अब सिस्ट जो है कि एक्सपेंडेबल होगी जो रूट्स को, हमारे जो रूट्स हैं, हमारे जो दांतों की रूट्स हैं, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की रूट्स हैं, उसको इफेक्ट करेगी, उसको खा जाएगी, और साथ ही जो पल्प जो होगा पल्प को डिस्ट्रॉय कर देगी बिल्कुल, डिवाइटलाइजेशन ऑफ द पल्प। अब पल्प क्या है, पल्प हमारी टूथ की जान होती है, वाइटल पार्ट ऑफ द टूथ, अब उसको पूरा का पूरा पल्प को ही ख़त्म कर देगी। समझा मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं, वो ये है कि जो मतलब हमारा जो ये सिस्ट जो है वो टू मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में होती है। मैं बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है, छोटी से छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं हमारी। अगर ये हमारे दो रूट्स के बीच में ऐसे होगा तो रूट्स को ये खा जाएगा, रूट्स को ख़त्म कर देगा, और हमारे जो पल्प का हो जाएगा उसको डिवाइटलाइजेशन कर देगा, मतलब हमारे पल्प को ही ख़त्म कर देगा। समझे मेरी बात। तो ये से कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। हमें बोला कि अभी मेल्स में 18 to 20 टाइम ज़्यादा होती है, और इसका वाइड एज पैटर्न होता है। कोई अगर तुमसे पूछे कि वाइड एज पैटर्न किस में, अगर नेज़ोपैरेंटल डक्ट सिस्ट में आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो एक सिस्ट होता है, सिस्ट ऑफ द इंसिसिव पैपिला इज अ सॉफ्ट टिश्यू काउंटर पार्ट ऑफ द नेज़ोपैरेंटल डक्ट सिस्ट। So what are the we will talking about the radiographical features. What are the radiographical features of radiographical features? जैसे मैं इसको 5 बार 10 बार और 15 बार और बताऊंगा that it exhibit heart shape radiolucency. It exhibit heart shape radiolucency. NPDC exhibit heart shape radiolucency. ठीक है। अब हम तो बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हमारे ये हैं that it in histology of NPDC or nasopharyngeal duct cyst it exhibit the stratified squamous epithelium with columnar and cuboidal, and some combinations are there. कुछ कॉम्बिनेशन हमारे प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, मतलब अगर हमसे इसकी हिस्टोलॉजी अगर पूछी जाए so we'll say that it exhibits the stratified squamous epithelium with a combination of columnar and cuboidal epithelium, and in some cases the pseudostratified ciliated columnar epithelium will also be present. समझने की कोशिश करो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इसकी हिस्टोलॉजी है उसके अंदर मतलब एक तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की मतलब हिस्टोलॉजी है, इसके अंदर बहुत सारी कॉम्बिनेशन है हिस्टोलॉजी की। एनबीडीसी के अंदर बहुत सारी टाइप मतलब बहुत सारे टी सेल्स की कॉम्बिनेशन है। Stratified squamous epithelium with a combination of cuboidal and columnar epithelium. In some cases pseudostratified ciliated columnar epithelium will also be present, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताया था, इसमें लिखा हुआ रेयरली डेंड्राइटिक मेलानोसाइट्स हैव बीन रिपोर्टेड विद इन द एपिथेलियम। रेयरली इन द केसेस ऑफ एनपीडीसी डेंड्राइटिक मेलानोसाइट इज आल्सो रिपोर्टेड। एंड जो हमारा जो इसका सिस्ट होता है, जो सिस्ट ल्यूमर होता है, सिस्ट जो होती है, द सिस्ट फ्लूइड इज straw colored and has been reported to contain erythrocytes, RBC, leukocytes and discriminated epithelial cells, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हमारा ये है ट्रीटमेंट बाय द ई न्यूक्लिएशन वाया पैलेटल और बक्कल अप्रोच। समझे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी अब तक हमने नेज़ोपैरेंटल डक्ट सिस्ट में क्या पढ़ा है, क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो कि चीज़ें पूछी जाएंगी। सबसे पहले मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट occurs between two maxillary central incisors, exhibit heart-shaped radiolucency, males affected the most. It has the wide age pattern.
In small cyst is asymptomatic, in large cyst is symptomatic, but in some patients, in some cases, the small cyst is the small NPDC is symptomatic and large is asymptomatic. Tooth displacement and bone resorption is common, and it has a combination cells of histopathology in its histopathology. Cells combination is seen, means stratified squamous epithelium with the combination of cuboidal ciliated columnar is also seen, and it has straw colored fluid. So this is all about, this lecture is all about, this 10-minute video is all about nasopalatine duct cyst. So please like this video, please watch this video for more information on nasopalatine duct cyst and the non-odontogenic cyst. I will be making more videos on oral pathology and other subjects related to dentistry. So keep following, keep loving, and keep supporting Love Dentistry. Thank you very much.